आज का हमारा वीडियो कंप्लीट फर्शी सलवार सूट के रिलेटेड होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट फर्शी सलवार कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। आजकल ये सूट काफ़ी ट्रेंड में है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। इस सूट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीटर अमेरिकन क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है, जो कि शाइनी फैब्रिक है। एज वेल एज मैंने यहाँ पर 5 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूट के ऊपर मार्किंग करेंगे। आप सीधा उल्टा फैब्रिक देख लें, अगर फैब्रिक एक जैसा लग रहा है, पहचान नहीं आ रहा, तो इसकी उल्टी साइड एक बार मार्किंग कर लें। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। एक बार फैब्रिक को अगेन फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक की टेढ़ निकालेंगे और इसके बाद कुर्ती की लेंथ देख लेते हैं। कुर्ती की रेडी लेंथ 36 इंच है। 3 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, बाकी का फैब्रिक कटिंग कर दिया है। ऊपर से टेढ़ वाले फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। कुर्ती की विड्थ हमने हिप साइज के अकॉर्डिंग रखी है। जो भी आपका हिप राउंड है उसका आपको 4th लेना है, प्लस 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारा यहाँ पर हिप राउंड का 4th 9.5 इंच और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। शोल्डर की मार्किंग 7 इंच पर करूंगी। बोट नेक बनाएंगे, इसलिए फुल शोल्डर का हाफ लिया है। इसके बाद आर्म होल डाउन हम 7.5 इंच जितना जाएंगे। ऊपर से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इस मार्किंग को इस तरीके से मैच करेंगे। ऊपर हमने यहाँ पर 7 इंच लिया था और जितना ऊपर लिया है उससे आधा इंच कम हम नीचे मार्क करेंगे। 6.5 में यहाँ पर मार्क करूंगी। ये वाला मार्क हम फ्रंट आर्म होल के लिए करते हैं। अब हम इस वाली मार्किंग को तिरछा मैच कर देंगे। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। 14.5 इंच पर वेस्ट मार्क और 21.5 पर हम हिप मार्क लगाएंगे। ये आप साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम बस्ट का मार्क लगाएंगे। बस्ट का 4th 9.5 इंच प्लस 2 इंच जितना हम यहाँ पर लूजिंग रखेंगे। इसके बाद वेस्ट का 4th में यहाँ पर 7.5 लूँगी, प्लस 2.5 इंच जितना हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लीट्स भी आएंगी। इसके बाद हमारा हिप का 4th हुआ 9.5 इंच, इसमें भी हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा फैब्रिक बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ से हम चाहे तो थोड़ा सा फैब्रिक कट कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए हम बाहर की तरफ 1 इंच जाएंगे, बैक के लिए 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कर्व स्केल का यूज कर सकते हो। अब हम कुर्ती के बैक आर्म होल की और शोल्डर डाउन की कटिंग कर देंगे। फोल्डेड साइड वाली फैब्रिक को भी हम कटिंग करते हुए अलग करेंगे। 2.5 इंच जो हमने नीचे फोल्डिंग के लिए लिया था, वहाँ पर हम एक नॉच लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, कुर्ती का बैक पार्ट हटाएंगे और फ्रंट पार्ट को अगेन फोल्ड करते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल को कट करने के बाद कुर्ती का अगेन हम बैक पार्ट लेंगे और नेक मार्क करेंगे। 3 इंच हम नेक ब्रॉड रखेंगे और 4.5 इंचेस नेक हम यहाँ पर डेप्थ रखेंगे और हल्के हाथ से हम बैक नेक को राउंड शेप करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। कुर्ती का फ्रंट बैक कट करने के बाद हम इसकी अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। हमारी कुर्ती की लेंथ शॉर्ट है, तो हमने इसको विड्थ वाइज ही रख लिया है। इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे। देखिए नीचे वाला तो हमारा फोल्ड ही हो जाएगा। अस्तर हम 3 से 4 इंच कम रखेंगे मेन फैब्रिक से। तो इस तरीके से साथ ही साथ हम अस्तर को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में रखेंगे। अस्तर को ज्वाइंट करेंगे रफ स्टिच लगाते हुए मेन फैब्रिक के साथ। इसके बाद बिल्कुल सेम मेथड से हम फ्रंट पार्ट का भी अस्तर कट कर लेंगे और दोनों ही कुर्ती वाले मेन फैब्रिक को हमने अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब हम बैक नेक के ऊपर ओरेप पट्टी स्टिच करेंगे। इस तरीके से ओरेप पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट का अस्तर हमने ज्वाइंट कर लिया है। इसका नेक अलग से कट कर लेते हैं। बुकरम को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में रखा है। नेक ब्रॉड में यहाँ पर 3.5 इंचेस लूँगी। नेक डेप्थ 7 इंच लूँगी और इस तरीके से दोनों ही लाइंस को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर 5 इंच का मार्क करेंगे और इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे फोल्डेड साइड से और यहाँ पर हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर से हम 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम नेक को राउंड शेप देंगे।
नेक ब्रॉड हम 0.75 इंच जितना रखेंगे और नेक की शेप के अकॉर्डिंग चारों तरफ हम 0.75 तकरीबन 1.25 इंच जितना मार्क करेंगे। इन लाइंस को हम अच्छे से मैच कर देंगे। नेक को हम एक बार पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे ताकि हमको नेक कटिंग करने में आसानी हो और एज इट इज़ मार्किंग हम नेक की कटिंग कर देंगे। नेक कट करने के बाद जैसे हम यूजली फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं उसी तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती के साथ मैंने नेक अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते हुए बाकी फैब्रिक में हम नॉचेस लगाएंगे और नेक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। प्रेस के साथ अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते हुए हमने बैक नेक को भी रेडी कर लिया है। अब हम इन दोनों के शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। डबल स्टिच लगाते हुए शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। कुर्ती के शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद मैंने साथ ही इसमें प्लीट्स भी डाल ली है, जैसे हम यूजली प्लीट्स डालते हैं। नीचे वाला घेर भी फोल्ड कर लिया है। अब हम कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम साइड स्लिट्स को भी फोल्ड कर देंगे। कुर्ती की स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की टोटल लेंथ 24 इंच है। 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। विड्थ मैंने 10 इंच रखी है। शोल्डर डाउन 3 इंच जाएंगे। यहाँ पर अम्ब्रेला स्लीव्स बनाऊंगी। ब्रॉड 6.5 इंच रखूंगी। मोहरी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। स्लीव्स को इस तरीके से कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने के लिए हम स्लीव्स का सेंटर लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से आप लूज भी रख सकते हो, टाइट भी। मैं यहाँ पर 6.5 इंच जितना मार्क करूँगी। 1.5 इंच इतना एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर भी लेंगी और मार्किंग को मैच करेंगे। स्लीव्स की मार्किंग करने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में रखेंगे। ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए हम फ्रंट आर्म होल को शेप करेंगे। स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल कट कर देंगे और नीचे हम एक नॉच लगाएंगे फोल्डिंग के लिए। स्लीव को और अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें हैंगिंग लेस लगाई है। इसको डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर मार्किंग के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। सेम मेथड से दूसरा स्लीव रेडी करेंगे। कुर्ती रेडी करने के बाद स्लीव्स भी रेडी कर लिए हैं। जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर देंगे तो हमारा कुर्ती बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सलवार की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट फैब्रिक को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करना है। फैब्रिक को अच्छे से डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको विड्थ वाइज 4 फोल्ड में रखेंगे। फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिया है। फैब्रिक का सबसे पहले टेल निकालेंगे और इस फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमारे फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 22 इंचेस है। फर्शी सलवार के लिए इतनी विड्थ काफ़ी रहती है। अगर आपका विड्थ कम है तो आप इसमें ज्वाइंट लगा लें। जो मैं यूजली सलवार पहनती हूँ उसका लेंथ 36 होता है। अगर आपका जितना भी लेंथ है फर्शी सलवार आपने उससे 2 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये सलवार फर्श को टच करती है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मेरी सलवार की रेडी लेंथ 36 इंच है। 2 इंच हम उसमें ज़्यादा रखेंगे। 1 इंच हम और लेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे पोंचा सिलाई में जाएगा। टोटल हम 39 इंच लेंगे। उसमें हम 4.5 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे। आप चाहे तो बेल्ट का लेंथ ज़्यादा भी रख सकते हो, 5 या 6 इंच तक। और इस तरीके से बेल्ट का माइनस करने के बाद हम नीचे 39 इंच पर मार्क करेंगे। अगेन हम सेम मार्किंग करेंगे और लेंथ वाली मार्किंग को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। लेंथ की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। खुली वाली साइड मेरी तरफ है, फोल्डेड साइड आपकी तरफ है। अब हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच बेल्ट का निकालेंगे। मॉडरेट साइज हमारा 14 इंच होता है। आसन के लिए हेवी है तो 15 इंच रखें। फोल्डेड साइड से हम पोंचा की मार्किंग करेंगे। फर्शी सलवार का पोंचा ज़्यादा होता है, मैं 10 इंच पोंचा रखूँगी प्लस 1 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए रखूँगी। हमेशा कर्व स्केल से इस सलवार की मार्किंग करें। सलवार की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट निकालेंगे। एक बार सलवार को साइड में रखेंगे और बेल्ट को कट करेंगे।
बचे हुए फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। बेल्ट हम हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करते हैं। जितना भी आपका हिप राउंड का हाफ है उसमें आपको 4 इंच लूजिंग ऐड करना है। हिप राउंड का हाफ यहाँ पर 19 इंच है, प्लस हम 4 इंच का लूजिंग ऐड करते हुए 23 इंच पर मार्क करेंगे। 7 इंच मैं यहाँ पर बेल्ट की लेंथ रखूंगी। हाफ इंच नीचे बेल्ट स्टिच में जाएगा, 2 इंच हमारा ऊपर फोल्ड में जाएगा, 4.5 इंच बेल्ट रेडी होगा और बेल्ट को कट करेंगे। सलवार का अस्तर कट करेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज 4 फोल्ड में रखा है और सलवार वाले मेन फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे और साथ ही साथ इसकी कटिंग कर देंगे। हमने मेन फैब्रिक के साथ साथ सलवार वाले अस्तर को भी चारों ओर से रफ स्टिच के साथ स्टिच कर लिया है और दूसरे पल्ले को भी एज इट इज स्टिच कर लिया है। अब हम पल्ले के ऊपर पल्ला रखते हुए दोनों ही क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। क्रॉच एरिया स्टिच करने के बाद हमारे क्रॉच एरिया सेंटर में आ जाएंगे। सलवार के दोनों ही साइड आपने क्रीज बना लेना है, इससे आपको मार्किंग में आसानी होगी। तो हम अब क्रीज वाली साइड से 5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, दूसरी साइड भी हम 5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। फर्शी सलवार के लिए ये वाली मार्किंग ज़रूरी है। इस तरीके से हम प्लीट को उठाते हुए इसको पिन से सिक्योर करेंगे। दूसरी साइड से भी हम सेम मेथड से प्लीट उठाएंगे और पिन से सिक्योर करेंगे। ये प्लीट हमारी 2.5 इंच की रहेगी और सेंटर में छोटी छोटी प्लीट्स आएंगी। चलिए हम आपको सिलाई मशीन के ऊपर बताते हैं। सबसे पहले हम जो हमने पिन से सिक्योर की थी बड़ी प्लीट, उन दोनों ही प्लीट को स्टिच कर लेंगे। दोनों प्लीट स्टिच करने के बाद हम सेंटर में से हल्की हल्की सी प्लीट्स बनाएंगे। क्रॉच एरिया के सेंटर तक हमने छोटी छोटी सी प्लीट्स बनानी है। क्रॉच एरिया के पास हमने तकरीबन 1 इंच जितना गैप रखना है। दूसरी साइड से भी सेम 1 इंच जितना गैप रखेंगे और सेम मेथड से हम दूसरी साइड भी हल्की हल्की सी प्लीट्स बनाते जाएंगे और बड़ी प्लीट तक हम छोटी प्लीट को स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी प्लीट्स बनकर रेडी हैं। हमने सलवार के फ्रंट में प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम इसके साथ बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को हमने नॉर्मली स्टिच कर लिया है और यहाँ पर मैंने गैप रखा है इलास्टिक के लिए, जो हम एंड में इंसर्ट करेंगे। और अब हम बेल्ट का सीधा साइड और सलवार का सीधा साइड एक दूसरे की तरफ मिलाएंगे। क्रॉच एरिया सेंटर और बेल्ट का सेंटर मैच करते हुए पिन से सिक्योर करेंगे। जहाँ तक हमारी प्लीट्स है एक बार बेल्ट को हम जहाँ तक की स्टिच करेंगे और बैक साइड से जो भी हमारा फैब्रिक लूज रहता है उनमें हम प्लीट्स डालेंगे। तकरीबन 3-3 या 4-4 इंच प्लीट्स हमारी बैक साइड पर आएगी। तो इस तरीके से ऑपोजिट साइड फेस करते हुए हम बैक साइड पर भी प्लीट्स डाल देंगे। हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। ये रही हमारी बैक साइड वाली प्लीट्स। लूज फैब्रिक की हमने प्लीट्स बना ली हैं। तो इलास्टिक हम बाद में इंसर्ट करेंगे, पहले हम इसका पोंचा रेडी करेंगे। पोंचा रेडी करने के लिए हमने सलवार की उल्टी साइड लेनी है। तो सलवार की उल्टी साइड मैं यहाँ पर कैनवस पेपर को पेस्ट करूँगी, जो कि तकरीबन 4.5 इंच है, और इसको प्रेस से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हमने एक और फैब्रिक पट्टी ली है जो कि तकरीबन 5.5 इंच की है। देखिए जो हमारा कैनवस है वो 4.5 इंच है, पट्टी हमारी 5.5 इंच की है। हाफ इंच हमारे यहाँ पर चला जाएगा, हाफ इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। चलिए सबसे पहले हम पैचों को इसके साथ स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको रखते हुए हम यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही मार्किंग कर ली हाफ इंच की, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो और एकदम परफेक्ट हमारी हाफ इंच पर स्टिच लगे। तो देखिए हमने एक बार पोंचे को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ईजिली हमारा पोंचा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारा ये वाला फैब्रिक बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगाने वाले हैं। तो देखिए एक स्टिच हम इसके बॉटम में लगाएंगे। फर्शी सलवार के पोंचे में ज़्यादा स्टिचेस नहीं होते, इस तरीके से पोंचा सिंपल और सोबर बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक स्टिच हम ऊपर लगाएंगे,
इस तरीके से जो हमारा पोंचे का स्टिच होगा वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पोंचा भी रेडी कर लेंगे। दोनों पोंचे रेडी करने के बाद हम साइड वाली फिटिंग लगाएंगे। सलवार की फिटिंग लगाएंगे। जितना आपने पोंचा रखना है उस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और सलवार में फिटिंग लगा देनी है। सलवार की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। बेल्ट में हमने होल रखा था, वहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक आपको वेस्ट राउंड से 4 इंच कम लेना है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने इलास्टिक डालना सिखाया भी है और इसमें हमने इलास्टिक भी लगा लिया है। तो ये है स्टिच करने के बाद हमारे सूट का फाइनल लुक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।